अच्छा, क्लास ऐसा है कि चूँकि आप लोगों के पास बॉटनी डी की बुक नहीं है, तो हम लोग फ़िलहाल जो प्लांट वाटर रिलेशन है वो टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, ना ही वाटर ट्रांसलोकेशन। इसको हम लोग होपफुली ईद के बाद फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें देख लेंगे। अभी आप थर्ड पॉइंट पे आ जाएँ, आप सबके पास सिलेबस कंटेंट है, तो उसमें हमारे पास टॉपिक है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। अब अगर आप इसको देखें तो हमारे पास इस पेज के ऊपर एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स होते क्या हैं? आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि हमारे पास एलिमेंट्स जो एसेंशियल विच आर नीडेड बाय द बॉडी, जो कि बॉडी को हर हाल में ज़रूरत है। जैसे आप अमाइनो एसिड भी पढ़ते हो ना, दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल हमारे पास वो जो कि हमारी डाइट में मौजूद होने चाहिए, विच आर नीडेड बाय द बॉडी। सो प्लांट्स के लिए भी हमारे पास इसी तरह से वो एलिमेंट्स जो कि उसको ज़रूरत है, हर हाल में चाहिए फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, फॉर द हेल्दी ग्रोथ, उसको हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। देयर आर 16 एसेंशियल एलिमेंट्स और इन 16 को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स। तो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स दो तरह के हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। जो मैक्रो हैं, एज द नेम इंडिकेट, लार्ज, so major elements. So these are the elements which are required by the plant, but these are required in a very large quantity. जैसे आप उसको कार्बन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये वो सारे हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है। इसी तरह से हमारे पास माइक्रोन्यूट्रेंट्स, जिसको हम ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं या माइक्रोन्यूट्रेंट्स? जो कि बॉडी को ज़रूरत तो है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। अच्छा, याद रखिएगा, स्मॉल क्वांटिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो ना हो तो काम चल जाएगा। नो, वो एसेंशियल हैं, दे आर नीडेड बाय द बॉडी। अगर वो नहीं होंगे तो हमारे पास डेफिशिएंसी सिंड्रोम अराइज करेंगे। सिर्फ बात इतनी है कि वो हमें कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, वो हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए, मगर चाहिए ज़रूर। दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स। और ये हमारे पास प्लांट्स के लेवल पे जब हम डिस्कस करते हैं तो 7 है, जिसमें आयरन है, मैंगनीज है, बोरॉन है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। अब इन सब का अगर आप देखो तो यहाँ पे एक चार्ट सा बना हुआ है, जिसके अंदर ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में आप देखोगे एलिमेंट्स, उसके फंक्शन और उसकी डेफिशिएंसी। फॉर योर ओन नॉलेज आप इन सब को देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, यहाँ पे आप देखेंगे कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज। तो जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उनसे हट के भी अगर आप रीड करो तो आपको मिल जाएंगे कि आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, इसी तरह से ये जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये पौधे को क्यों चाहिए। एटलीस्ट एक दफ़ा आप गो थ्रू ज़रूर हो जाए। एनीवे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो कि हमारे पास सिलेबस में शामिल है। सिलेबस में हम लोगों ने कौन कौन से डिस्कस करने हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इसी तरह से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड सल्फर है। ये 6 वो हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने हैं लार्ज स्केल पे। सबसे पहले अगर आप इस फ्लो शीट को देख लें या टेबुलर फॉर्म को देख लें तो इन्होंने बताया हुआ है कि इस एलिमेंट के फंक्शंस क्या हैं और उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिंड्रोम अराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हमारे पास फंक्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, किस चीज़ को बना रहा है। दीज आर प्रोटीन्स हैं, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है, सेल मेम्ब्रेन है। डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगेन स्टंटेड ग्रोथ, आपको पता है ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही। लीफ क्लोरोसिस का मतलब है लीफ का कलर ख़त्म हो जाना, येलोनेस होना, लीफ शेडिंग, लीफ जल्दी गिर जाता है, पर्पल कलर की वेन्स बन जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा टोमेटो जिस जिसके घर में ग्रो हैं, आयशा रियाज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ग्रो करती है इस तरह की वेजिटेबल्स, तो उनकी वेन्स जो हैं वो पर्पलिश कलर की होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती। सल्फ़र की भी आप डिटेल देख सकते हो। सल्फ़र वैसे भी आपको पता है बहुत सी अमाइनो एसिड्स का पार्ट है, मिथियोनिन, सिस्टीन, हमारे पास सिस्टाइन, विटामिन का पार्ट्स हैं, कोएंजाइम्स का पार्ट्स हैं। साथ आगे उसी के डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स लिखे हुए हैं, जो कि लीफ क्लोरोसिस है अलोंग विद लीफ रोलिंग। आपने देखा होगा अक्सर लीफ रोल होना शुरू हो जाते हैं, लीफ शेड करना। इसी तरह से यंगर लेवल पे लीफ का इफेक्ट होना। टर्मिनल बर्ड्स जो हैं वो नहीं बनती हैं, या लैटरल बर्ड्स हैं वो निकल आती हैं, टर्मिनल नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, स्प्राउटिंग नहीं होती। फिर फास्फोरस है। फास्फोरस का भी जनरली बताया गया है कि प्रोटीन का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का, सेल मेम्ब्रेन का, एटीपी, एनएडीपी, और हम नॉर्मली इसे एनर्जी गेन करते हैं। वैसे भी आपको पता है ना, फास्फेट हमारे पास एनर्जी रिच बॉन्ड बनाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत इन्वॉल्व होता है। इसकी डेफिशिएंसी से भी क्लोरोसिस, कर्लिंग, हमारे पास रूट एंड शूट की टिप्स जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से शूट्स जो हैं वो हमारे पास
बुशी वे में का क्या मतलब है कि लैटरल ग्रोथ होगी, हमारे पास स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। इसी तरह से जो लेग्यूम्स हैं वो सही तरह से नहीं बनती हैं। कैल्शियम का अगर आप देखोगे तो मिडल लैमेला का पार्ट है, दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि कैल्शियम बाइंडिंग वहाँ पे चाहिए हुई होती है। हमारे पास सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, और इसकी डेफिशिएंसी भी हमारे पास लीफ क्लोरोसिस, कर्लिंग, डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप्स का, बुशिवा का बनना, दैट इज़ लैटरल ग्रोथ होना, जो टर्मिनल ग्रोथ है या एपिकल ग्रोथ वो ना होना, पुअर फ्लावरिंग, पुअर फ्रूटिंग। पोटेशियम को अगर आप देखोगे, ये सारी की सारी यहाँ हमारे स्लाइड्स पे मौजूद हैं। अगर आप पोटेशियम को देखोगे तो अगेन एक्टिवेटर ऑफ सेवरल एंजाइम्स हैं ये, जैसे रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में ये हम पढ़ते हैं पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स, उसी की वजह से हमारे पास स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन होते हैं, पूरी एक थ्योरी पढ़ी जाती है। इसी तरह से इसकी डेफिशिएंसी से ग्रोथ का स्टंटेड हो जाना, ये सारा आप जूम करके देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। यंग शूट जो है उनकी जल्दी डेथ हो जाना, इसी तरह से जो मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं उनकी अच्छी डेवलपमेंट ना होना, हमारे पास लीफ के नेक्रोटिक रीजन यानी कि डेथ मार्जिन एरिया पे होते चले जाना, जो ओल्डर लीव्स हैं पहले वो अफेक्ट होते हैं, फिर यंगर लीव्स अफेक्ट होते हैं। देन आप देखो हमारे पास मैग्नीशियम है, विच इज़ एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल, जो कि हमारे पास में ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए चाहिए, इंटेग्रिटी ऑफ राइबोसोम्स के लिए चाहिए, प्रोटीन की सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड के एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। और डेफिशिएंसीज़ की भी क्लोरोसिस, मॉटलिंग एंड विल्टिंग की टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। लीफ नेक्रोसिस भी आपको पता है। इसी तरह से शेडिंग है, ओल्डर लीव्स का अफेक्ट होना। सो ये एक जनरली उन्होंने एक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आप चाहो तो इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हो कि हमारे पास ये आयरन है, मैंगनीज़ है, और ये यहाँ पे आप देखो कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनियम है, क्लोरीन है। सो ये सारे के सारे इनकी फंक्शनिंग और इसकी डेफिशिएंसी साइंटोम मेंशन है। सबसे पहले जो हम लोगों ने मेजर लेवल पे करना है दैट इज़ अबाउट द नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन हमारे पास क्या है? जनरली तो आप इसको देख चुके हो। ये नाइट्रोजन हमारी एनवायरनमेंट में कितना है? आप सबको पता है 78%। 78% का मतलब अच्छी खासी अमाउंट हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, बट क्या वो हम या पौधे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। वी कैन नॉट यूज़ इट डायरेक्टली। होता क्या है, इवन हमारी बॉडी उसको नहीं कंज्यूम कर पाती। सो सबसे पहले ये जो नाइट्रोजन है, आपको याद होगा छोटी क्लासेस में आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो एसिमिलेट होती है। सो हमारे पास पौधे के लिए भी सबसे पहले नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। और पौधा कहाँ से लेगा नाइट्रोजन? ये कभी भी स्टोमेटा के ज़रिए एयर को जो इनहेल करता है उसके ज़रिए ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि जो सॉइल में नाइट्रोजन मौजूद है वो कन्वर्ट होगी दूसरे कंपाउंड्स में, और फिर प्लांट्स उसको नाइट्राइट्स और अमोनिया सॉल्ट्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब ये सारा के सारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये कैसे इनमें कन्वर्ट होती है? नाउ यू नो वी आर हैविंग द बैक्टीरिया जो कि ये सारी कन्वर्जन करते हैं। इसी तरह से आपको याद है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द ल्यूगिमिनस प्लांट्स। ल्यूगिमिनस प्लांट्स में हमारे पास जो सिम्बायोंट बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देते हैं, और जब वो ये कन्वर्ट कर लेते हैं तो अगेन वो एब्जॉर्ब होती है, एसिमिलेट होती है, और इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होना। और फिर ये जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है ये अमाइनो एसिड्स के लिए इस्तेमाल होती है बाय द होस्ट प्लांट। अब फिजियोलॉजिकल रोल अगर आप देखो तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल रोल यहाँ पे मेंशन है कि नाइट्रोजन प्रोटीन का पार्ट है, जाहिर सी बात है कि कंपोनेंट है अमाइनो एसिड का। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है नाइट्रोजन। अगर आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर याद करें, अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन मास्ट होती है अमाइंस की फॉर्म में। आपको याद है ना कि एक तरफ कार्बोक्सी ग्रुप होता है, दूसरी तरफ अमोनिया ग्रुप होता है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का अगर आपके माइंड में हो तो फ्यूरिन एंड फार्मिडीन बेसिस, दीज नाइट्रोजनस बेसिस, व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ नाइट्रोजनस? बिकॉज दे ऑल कैरी द नाइट्रोजन इन द लार्ज अमाउंट। देन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो दरमियान में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है? अगेन ये अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, दरमियान में मैग्नीशियम होता है जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और उसके पास चार वो पायरोल रिंग्स थे। वो जो चार पायरोल रिंग्स थे उनमें नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट होता है। इसी तरह से इट ऑल्सो प्रमोट्स द सेल डिवीजन, इट ऑल्सो प्रमोट्स द सेल इलार्जमेंट, बड़ी करता है उसको, इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी रेट को। डेफिशिएंसी सिंड्रोम अगर आप इसकी डिटेल में देखो तो सबसे पहले ये लीव्स की येलोनेस, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में हमारे पास क्या होता है, जो ग्रीन कलर है पत्ते का वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, पत्ता येलो कलर का होना शुरू हो जाता है, एंड इट स्टार्ट फॉलिंग।
और ज़ाहिर सी बात है पत्ता जब येलो कलर का हो रहा है तो हमें पता है कि इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ डेथ। फिर नेक्स्ट पेज पे आप देखो तो हमारे पास मज़ीद जो सिम्टम्स हैं वो मेंशन हैं। जैसे हमारे पास है एंथोसायनिन फॉर्मेशन। अब टोमेटो के स्पीशीज़ ज़्यादा उनमें ये होता है कि जो लीफ वेन्स होती हैं वो पर्पल कलर की हो जाती हैं। और पर्पल कलर या रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज़ ऑफ द एंथोसायनिन फॉर्मेशन। तो ये क्यों बना एंथोसायनिन? इसलिए कि नाइट्रोजन कम हो गई, तो हमारे पास एंथोसायनिन ज़्यादा बन गया। इसी तरह से जो स्टार्च कंटेंट्स हैं दे आर इंक्रीज्ड बिकॉज़ ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, but there is a decrease in the protein content as well because the amino acids they are not being formed. Again हमारे पास जब नाइट्रोजन कम हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट वुडी स्टेम के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगी, और कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गिविंग अस द अमाइनो एसिड्स, इट इज़ नॉट गिविंग अस द प्रोटीन। तो पौधे को जब प्रोटीन नहीं मिल रही, तो जैसे हम कहते हैं ना बच्चों के लिए कि प्रोटीन नहीं मिल रही इसलिए ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो पौधे को भी जब प्रोटीन नहीं मिलती तो उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है। देन आप देखो हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ द लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन। देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू द लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन। अब होता क्या है, एंजाइम सारे के सारे प्रोटीनी की नेचर है। प्रोटीनी की नेचर का मतलब नाइट्रोजन अगेन एसेंशियल कंपोनेंट है उसका। अब जब वो नहीं हो रहा तो हमारे पास रेस्पिरेशन रेट स्लो हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी लैटरल बर्ड्स के अंदर डोरमेंसी लेकर आती है, एंड फ्लावर फॉर्मेशन वो भी सप्रेस हो जाता है। अगर फ्लावर्स बनते भी हैं या फ्रूट उससे बनता भी है तो अक्सर आपने देखा होगा छोटे छोटे से फ्रूट्स, समटाइम होता है ना एप्पल बाकी बड़े हैं कुछ बहुत छोटे से हैं, अंगूर कोई बहुत छोटा सा है। तो हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से फ्लावर्स या तो नहीं बन रहे, देर से बन रहे हैं, या फिर छोटे बन रहे हैं। इसी तरह से वही फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दे आर हैविंग द स्टंटेड ग्रोथ। फिर प्लांट स्टंटिंग, अगेन इसमें क्या है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ना तो सेल डिवीजन हो रही है ना सेल इनलार्जमेंट, बिकॉज सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट के लिए नाइट्रोजन इज़ द मेजर कंपोनेंट। नाइट्रोजन ना होने की वजह से ना ग्रोथ होगी, ना इनलार्जमेंट होगी, ना डिवीजन होगी, तो पौधा छोटा रह जाएगा। लीव्स विल बी स्मॉलर, स्टिक्स विल बी और स्टेम विल बी स्मॉलर, सो मेच्योरिटी जो है वो डिले हो जाती है। अब ये तो था जब हमारे पास प्लांट्स ग्रूम कर रहा है। अब ओल्डर टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, जब नाइट्रोजन की शॉर्टेज हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे होता है ना हम खाना नहीं खाते तो जो स्टोरेज कंपाउंड्स होते हैं वो डिकम्पोज होना, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से ओल्डर पार्ट में भी यही होता है कि नाइट्रोजन नहीं मिल रही, तो जो कंपाउंड्स वहाँ पे हमारे पास स्टोरेज फॉर्म में होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। जब ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन क्यों हो रही है, क्योंकि ओल्डर्स एरियान है उनके पास वो कंपोनेंट स्टोर फॉर्म में है, वो उसको ब्रेकडाउन करके जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पे लीव्स ग्रो हो रहे हैं, वो वहाँ पे भेजेंगे ताकि वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सके। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो ओल्डर पार्ट्स हैं, जो ओल्डर लीव्स होते हैं, उनमें क्लोरोटिक जो अपीयरेंस होती है वो जल्दी आती है, क्योंकि वो डिकम्पोज जल्दी हो रहे हैं, वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द यंगर एरिया। फिर प्रोटीन लॉस, this is the major thing actually with the nitrogen deficiency. So many crops they are having the less visible nitrogen deficiency symptoms, लेकिन होता क्या है कि लो प्रोटीन कंटेंट होने की वजह से हमारे पास जो सीड्स होते हैं they are not having enough plump, so such symptoms do not become obvious until or unless we are harvesting that crop. और ये तो थे डेफिशिएंसी। एंड पे आप देखोगे वी आर ऑल्सो हैविंग द एक्सेसिव सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ की अगर कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है तो उसी चीज़ की एक्सेसिवनेस यानी ज़्यादती की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से जो फ्लावरिंग ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। सो इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस दे कैन इजीली अटैक ऑन द प्लांट। स्टेम वीक होना शुरू हो जाएंगे, ट्विंडल्स वीक होना शुरू हो जाएंगी। जो लीव्स हैं वो जैसे डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो रही है, इसी तरह से एक्सेसिवनेस से क्या हो रहा है, दे विल बिकम डार्क ग्रीन एंड सक्लेंट। जाहिर सी बात है उसके अंदर चीज़ें स्टोर होना शुरू हो जाएंगी तो वो सक्लेंट होना शुरू हो जाएंगे। एक्सेस नाइट्रोजन ऑल्सो इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज, स्पेसिफिकली जो स्कैलरन कायमा है हमारे पास उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन। आप इसको एक नज़र देख लें, चूँकि आपके पास बुक्स नहीं है इसलिए मैं आज के दिन एक ही टॉपिक करवा रही हूँ, कल ये सबको याद होना चाहिए।